देखो भाई, मैं नेक्स्ट एक टॉपिक शुरू करता हूं जो हमने पहले छोड़ दिया था। फ्रेश टॉपिक है, +2 का है। आपके पास सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में क्या है, आपके पास दो ही बातें हैं। एक आपके पास सेंटर है, मान लीजिएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने एच ए मान लिया, और सेंटर से लेकर बाउंड्री का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ central form of circle, that is what, this is x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। दूसरी बात आती है कि मान लीजिएगा आपके सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, आपके सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस आपका r है। आप देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h 0 हो जाएगा, प्लस k भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा? इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास दो बातें हैं। जब हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं तो आपके पास क्या है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h और k हमारे सेंटर हैं। जब सेंटर आपका 0 0 हो जाए तो आपके पास ये बात है। पहली बात, दिस इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। दूसरी बात है जब आपके सेंटर आपके ओरिजिन पर दिए। तीसरी बात आती है बेटा, थर्ड है, मैं ये ऊपर लिख देता हूं। तीसरी बात आती है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। निचले वाला लिख लीजिएगा जिसने नहीं लिखा, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जनरल इक्वेशन क्या है? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जनरल इक्वेशन में से पहली बात मैं बता रहा हूं बेटा, जनरल इक्वेशन से सेंटर कैसे निकालते हैं? वो होता फार्मूला माइनस जी माइनस एफ। वो कैसे आया? माइनस जी इज नथिंग, दैट इज -1/2। एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो। एक्स का कोफिशिएंट कितना था? 2g। आपने उसको -2 से डिवाइड किया तो आपका -g आता है। y के कोफिशिएंट को आप -2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आ जाता है? -f आ जाता है। तो सेंटर क्या रहे? x के कोफिशिएंट का -12 और y के कोफिशिएंट का -12। ठीक है, ये सेंटर रहे। और रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस आ जाता है आपके पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ये आपके पास रेडियस आ जाता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। अब इसके बारे में तीन बातें और हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, देन सच ए सर्कल
such a circle is called real circle। अगर हमारे पास ये चीज पॉजिटिव आ जाएगी तो ऐसे सर्कल को हम रियल सर्कल कहते हैं। ठीक है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 आ जाएगा, देन such a circle is called point circle। such a circle is called point circle। अगर ये 0 आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। पॉइंट सर्कल का जो दूसरा नाम है उसको हम डीजनरेट सर्कल भी कह देते हैं। पॉइंट सर्कल कहें या आपके पास डीजनरेट सर्कल कहें, वो एक ही बात। ठीक है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम रियल सर्कल कहते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम पॉइंट सर्कल कह देते हैं। तीसरी बात आती है, पॉइंट सर्कल का मतलब रेडियस 0। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपका नेगेटिव आ जाए, देन सच ए सर्कल इज कॉल्ड इमेजिनरी। ऐसे सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल कह देते हैं और इस तरह के जो सर्कल हैं वो पॉसिबल नहीं। ऐसे सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल कह देते हैं और इस तरह के जो सर्कल है वो पॉसिबल नहीं होते। तो क्या रहा आपके पास, ये मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसका सेंटर क्या रहा, माइनस जी माइनस एफ। रेडियस आपके पास क्या रहा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम रियल सर्कल कहते हैं। एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है। रियल का मतलब क्या है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम पॉइंट सर्कल बोल देते हैं। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। ऐसे सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। लेकिन कोई भी काम करने से पहले, अच्छा चलो एक बार ये नोट कर लो। नोट कर लिया है तो बताइए बच्चे। सर ये जी एफ क्या होता है? जी होता है, ये जी एफ सी कॉन्स्टेंट है। जी और एफ ना, ये सेंटर के कंपोनेंट कहलाते हैं। सर जनरल इक्वेशन से सेंटर के कंपोनेंट कहलाते हैं। ओके। ठीक है, नोट कर लिया दीक्षा? हाँ बच्चों, यस नोट सर। कर लिया? यस सर, Yes. कर लिया। अब देखो, अब मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इनका एक मैंने एग्जाम्पल दिया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह आपको ऊपर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया तो सेंटर क्या रहे, सेंटर होते हैं बेटा, एक्स का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, -1। -1। तो आपने उसको -2 से डिवाइड कर देना है। एक्स के कोफिशिएंट को आपने -2 से डिवाइड कर देना है। वाई का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, 2। आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना। आपने क्या कर देना, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसा करके आपके पास क्या रहे, इट इज 1/2, 1 आ जाता है। ये मेरे सेंटर के कंपोनेंट है। सेंटर के कंपोनेंट क्या रहे, इट इज 1/2, 1। अब आपके पास रेडियस की बात करें, रेडियस क्या रहा, अंडर द रूट
पहली बात का स्क्वायर, सेंटर की पहली बात का स्क्वायर, ठीक है जी बात। बेसिकली यही मेरे माइनस जी और माइनस एफ होते हैं, ठीक है जी बात। और स्क्वायर करने के बाद तो फर्क नहीं पड़ता ना। बेसिकली रेडियस का फार्मूला क्या होता है, मैं फिर लिख रहा हूँ। रेडियस का फार्मूला आपके पास है, इट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का स्क्वायर कितना रहा, इट इज 1/2 का स्क्वायर। एफ का स्क्वायर कितना रहा, इट इज 1 का स्क्वायर। और सी मेरे पास है ये वाला कांस्टेंट, वो था मेरे पास -3, वो है मेरे पास सर एक बार बताना सी कैसे निकाले थे हमने? कांस्टेंट है ये जो सवाल में कांस्टेंट टर्म है ना लास्ट में, उसी को सी बोलते हैं। अच्छा ये ऊपर सी ये कैसे निकाला, सेंटर। हाँ जी, एक बार बताना। ये सेंटर सी, सेंटर होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या नजर आ रहा, -1, -1। उसको -2 से डिवाइड कर दो। ओके सर। वाई का कोफिशिएंट कितना है 2, उसको 2 से डिवाइड कर दो। मतलब सभी को 2 से डिवाइड करना है, अगर माइनस है तो -2 से करें। -2 से, यहाँ भी -2 से, गलती हो गई, यहाँ भी -2। ओके, सभी जगह -2 से करना है। हाँ हाँ, सेंटर निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करना है, और आपको ओके वाई के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करना है। ओके सर। तो ऐसा करके ये बात आ जाएगी, 1/2 का स्क्वायर कितना रहा, 1/4 प्लस 1 माइनस माइनस कितना रहा, 3। सोल्व कीजिएगा इस बात को, सोल्व किया तो आपके पास 1/4 प्लस 4, तो ये आ गया √17/2 जवाब। ये हमारे पास √17/2 जवाब आ जाता है। क्लियर बात। ये तो सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर को बोलते हैं -g -f। उसका तरीका है एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, वाई के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड कर दो। ये सेंटर के कंपोनेंट हैं। और रेडियस रहा आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। चलो अगला सवाल लिखिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। आपको क्वेश्चन यही आता है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल आपके पास कितना है, इट इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, सेंटर के लिए क्या, देखो कोई भी काम करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है कोई भी काम करने से पहले। पिछले सवाल में तो क्या था, उसके कोफिशिएंट आपके 1 ही थे। तो सबसे पहले काम है आप डिवाइड बाय 4 कीजिएगा, डिवाइड बाय 4 कीजिएगा। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास डिवाइड जरूर करना आपने, कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना कोई भी सवाल करने से पहले। अब आपको निकालते हैं सेंटर की बात। उस सी में कंफ्यूज मत होना, इसको कांस्टेंट को सी बोलते हैं, सेंटर को कैपिटल सी बोल दिया, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। सेंटर क्या रहा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है आपने उसको -2 से डिवाइड करना है। जो भी आपके पास y का कोफिशिएंट है आपने उसको -2 से डिवाइड करना है। ये आपके पास क्या रहा, इट इज -2 और इट इज 3। ये हमारे सेंटर के कंपोनेंट आ जाते हैं। सेंटर क्या रहा, -2 और 3। अगर हम रेडियस की बात करते हैं
रेडियस की बात करते हैं तो -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, यानी कि इस बात का स्क्वायर प्लस इस बात का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, और क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म जो डिवाइड करने के बाद आई है वो आपके पास कितनी है, 1। ठीक है, फार्मूला आपके पास रेडियस का क्या होता है, फार्मूला होता है √ऑफ इट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डन। तो आपने बात यहां पुट की, ये आपके पास 4 रहा, ये 9 1, ये आ गया √ऑफ 12 आपके पास, √12। √12 को सोल्व कर सकते हैं, और यस रेडियस तो हमने उसको लिख दिया, इट इज 4 × 3, 4 का √2 रहा, ये आपका रेडियस रहा 2 रूट, ये आपके पास रेडियस कितना रहा 2 सर। जो सेंटर है -2,3, सर वो तो -G और -F है। हाँ, वो माइनस टू माइनस है। यस, सर और हमने रेडियस में तो G और F है, तो हम वो चेंज नहीं 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 करेंगे नहीं, प्लस। रेडियस में जब, हाँ सुनो तो ना, रेडियस में ओके। जब स्केयर करेंगे ना तो हाँ उसका जी सर, माइनस का ठीक। फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ, वो मैंने इसलिए उस चीज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि जब अंडर स्केयर है तो आप माइनस लो या प्लस लो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आप ये सोच रहे हो कि ये ऐसे होना चाहिए था। हाँ जी सर, थोड़ा सा वो। हाँ, तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन अंडर स्केयर होने की वजह से हमने कोई उसको हाँ इग्नोर कर जी। दिया। लेकिन अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इस बात का ध्यान रखना बेटा, कोई भी काम करने से पहले आपने उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना। और एक बात का याद रखना, कभी भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट नहीं मिलेंगे। जैसे 4 4 आ जाए, 3 3 आ जाए, 5 5 आए, 2 2 आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि यहाँ आपके पास 4 आ गया कोएफिशिएंट और यहाँ आपके पास 5 आ गया, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। और कोई भी काम करने से पहले आपने उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, उसके बाद आपने सेंटर रेडियस निकालना है। अगर बगैर बनाए करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है जी, बात बोलो। यस। नोट कर लिया यहां तक, ये आपके पास आ जाता है 2√। नेक्स्ट है कि हमने पढ़ा कि ये आपके पास लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज, दैट इज जनरल इक्वेशन। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इसके लिए कोई भी जनरल इक्वेशंस के लिए कंडीशंस क्या हैं, अगर हमारे पास कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन कि कोई भी जनरल इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन रहेगी, उसके लिए कंडीशंस क्या है। कंडीशन नंबर 1, इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई। ये जो इक्वेशन है ये एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब समझ रहे हैं ना, ये एक्स की पार भी 2 रहेगी और वाई की पार भी 2 रहेगी मैक्सिमम। इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई का मतलब है ये एक्स की पार भी 2 रहेगी और वाई की पार भी आपकी 2 रहेगी। दूसरी कंडीशन है आपके पास, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए वाई स्क्वायर। तीसरी बात आती है, देयर इज नो टर्म, देयर इज नो टर्म इन एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की प्रोडक्ट में कोई टर्म नहीं रही।
देयर इज नो टर्म इन द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई। चौथी बात आती है इट कंटेन्स थ्री कॉन्स्टेंट्स, और वो तीन कॉन्स्टेंट क्या हैं? दीज आर g, f एंड c। इट कंटेन्स थ्री कॉन्स्टेंट, वो है आपके पास g, f और c। तो कोई भी हमारे पास चार बातों का हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी जनरल इक्वेशन वो आपकी सर्कल की इक्वेशन रहेगी। पहली बात है उसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जरूर मिले। दूसरी बात है इनके जो कोफिशिएंट वो इक्वल मिलेंगे, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, या 1 1 आई 2 2 आई 3 3 आई। और x इंटू वाई में कोई टर्म नहीं मिलेगी मल्टीप्लाई में। और मैक्सिमम आपके तीन ही कांस्टेंट हो सकते हैं जी एफ। ये हमारे पास जी एफ और सी तीन ही कांस्टेंट हो सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। एक रिमार्क जरूर लिखो, while solving any problem, while solving any problem, जब हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, make coefficient of x square and y square unity। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमारा काम है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, राइट। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं का मतलब हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो ये आपने जनरल इक्वेशन थ्योरी लिख लिया बेटा? यस जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया, ऊपर लिख रहा हूं, एक आपको क्वेश्चन दिया कि अंडर व्हाट कंडीशन इक्वेशन आपको दे दिया 2x स्क्वायर, या चलो एनीवे अंडर व्हाट कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको ये क्वेश्चन दे कि किस कंडीशन के तहत ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। बताओ, सोच के बताओ। तो हमने क्या क्या बातें कही थी कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक रहेगी, वो है। दूसरी बात है उसका जो कोफिशिएंट वो सेम रहेगा, वो भी है। तीसरी बात थी एक्स और वाई की टर्म्स में प्रोडक्ट में कोई टर्म नहीं रहेगी। तो ये तो गलत आ गई बात। इसका मतलब अगर एच को जीरो ले लें, अगर एच को जीरो ले लें तो ये सारा पार्ट जीरो हो जाएगा। सारा पार्ट जीरो हो जाएगा तो एक्स इंटू वाई बचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या रहा कि अगर हम एच, इसके लिए मेरा जो आंसर है वो एच इज इक्वल टू जीरो बनता है, कि एच इज इक्वल टू जीरो के लिए ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ आई? हाँ जी सर। यस क्योंकि x इंटू वाई हमें थर्ड कंडीशन मैंने क्या बताई थी, देर इज नो टर्म इन द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई, एंड यहाँ पर x इंटू वाई में प्रोडक्ट में टर्म है। इसका मतलब ये एलिमिनेट कब होगी, जब इसका कोफिशिएंट आपका जीरो हो जाएगा। तो यही उसने पूछा था कि क्या बात रखें, h मतलब क्या कंडीशन लें कि ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बन जाए। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लो इसी सवाल को मैं कह दूं अंडर व्हाट कंडीशन
अंडर व्हाट कंडीशन ax स्क्वायर प्लस by² प्लस में कोई भी बात है 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इसमें बी ए के बराबर होएगा। हाँ बिल्कुल, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके लिए क्या होगा, हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यही पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होता है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है बी। इसका मतलब अगर मेरे पास ए बी के बराबर आ जाएगा तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये हमारे सर्कल की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। बोलो ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, अगली डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में क्या है, टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, two circle having the same center are called concentric circles. ठीक है, two circles having the same center are called concentric circles. कैसे, एक मान लीजिएगा एक आपके पास सर्कल है जिसका कोई सेंटर C है और उसका रेडियस R1 ले, सेम सेंटर मान के और रेडियस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, सेम सेंटर मान के हमने रेडियस को एक्सटेंड कर दिया, वो मेरा क्या रहा I। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं, मान लो इस सर्कल को मैंने C1 नाम दिया, इस सर्कल को C2 नाम दिया और रेडियस R2 मेरा R1 से बड़ा है, तो यहां मैं कह सकता हूं here C1 and C2 are concentric circles. C1 and C2 are, ये हमारे concentric circles होते हैं। ठीक है, C1 और C2 हमारे पास क्या है, ये हमारे concentric circles हो जाएंगे। कोई भी दो सर्कल जिनके सेम सेंटर हो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर C1 और C2 दो सर्कल्स हैं, साफ दिखाई दे रहा बेटा, इसका जो सेंटर है वो आपका सेम है और आपका रेडियस है वो अलग। ठीक है बात, यस। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आती है आपके पास डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। डायमीटर फॉर्म क्या होती है सर्कल की, जैसे एक मैंने बताया सेंट्रल फॉर्म, एक बताया जनरल फॉर्म, तीसरी बात बता रहा हूं डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या है कि मान लीजिएगा आपके पास ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर होगा, उसको मैंने C नाम दिया, जो डायमीटर है
वो आपका सेंटर से पास करता है, ये बात पता है। इसके एंड वर्टिसेस आपको क्या दिए हैं, ये मुझे दिए x1 y1, ये मुझे दिए है x2 y2। हमने क्या किया, डायमीटर के एंड पॉइंट दे, ठीक है। जब डायमीटर के आपको एंड पॉइंट दिए हैं तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज व्हाट, इट इज x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। ये मेरा फॉर्मूला है। x minus x1, x1 और y1 पॉइंट है और x और y फिक्स हैं जिनको आप वेरिएबल कह देते हो, ठीक है। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा हमने कहा ये एक सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट दे दिया 2 3, दूसरा मान लीजिएगा 1 2 दे दिया। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो कहता है भाई इन बातों पे, मतलब बाउंड्री पर 2 पॉइंट दिए हैं डायमीटर की बाउंड्री पर, तो आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, पूरे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो फाइंड, आपको बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मेरा सवाल है। तो कुछ नहीं है, आप वैल्यू डाल दो। आपके लिए क्या रहा, ये रहा मेरा x1 y1 और ये रहा मेरे पास x2 y, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है। सिंप्लीफाई कीजिएगा इस बात को, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर रहा, x को -1 के साथ किया तो माइनस x रहा, -2 को x के साथ किया तो -2x, ये आपका 2 रहा। y को y के साथ किया तो y स्क्वायर रहा, y को -2 के साथ क्या -2y रहा, -3 के साथ क्या ये रहा, वो आपका 6 रहा, इक्वल टू 0। ऐसा करके ये मेरे पास क्या रहा x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या रहा y स्क्वायर, ये आपके पास कितना रहा माइनस का 3x, ये कितना रहा माइनस का 5y और ये मेरा 8 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आता है। अगर कैलकुलेशन हमने सही की है तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। Yes. अब बात ये कि मान लो मैं ऑब्जेक्ट निकालना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे मान लो इस आंसर को मैं चेक करना चाहता हूं ये सही है या नहीं। आप प्रैक्टिकली देखिएगा, ये मेरे पास सर्कल है, इसकी बाउंड्री पर ये पॉइंट भी लाई करता है, ये पॉइंट भी लाई करता है। अगर इसकी बाउंड्री पर ये पॉइंट लाई करता है तो का मतलब इसके रास्ते में आता है, का मतलब इसके रास्ते में आता है, का मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करो, इसको 1 और 2 को पुट कर दो, आप इस 1 और 2 को इसमें पुट करके देखो, करना पुट, क्या ये सेटिस्फाई करता है। x में 1 पुट किया, 2 का स्क्वायर हुआ, x में 1 पुट किया, y में 2 पुट किया प्लस 8, ये राजी 1 प्लस 4 माइनस 3, 8 और 4 12 और एक नहीं कुछ
1 और 2 सेटिस्फाई तो सर करना वहाँ चाहिए पे ना। 5 की जगह 10 करेगा सर, -5 की जगह 10 -10। -10 आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नहीं नहीं यहाँ पर, आ हाँ रहा नहीं, है वैल्यू डालने के बाद 0 आ रहा है। 1 + 4 -3 -10 + 8, तो 8 और 4 12 और 1 13, 10 और 3 13, ये सेटिस्फाई। तो आप ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस से सवाल निकालने हैं कि मुझे ये सवाल दे दिया, ये आंसर दे दिया, मैं ऑब्जेक्टिव से हिसाब से क्या करूंगा, वैसे तो जनरल तरीका ये है, आप ना वैल्यू डाल के देख लो, जिसने सेटिस्फाई नहीं किया वो मेरा आंसर नहीं हो सकता, जिसने सेटिस्फाई कर दिया वो मेरा आंसर है, और इनफैक्ट दोनों करेंगे। अब आप ना 2 और 3 को भी डाल के देखना, चेक करो, आप इसके अंदर x की जगह 2, y की जगह 3 भी डाल के देखो, अगर ये आंसर मेरा सही है तो वो दूसरा पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, कर रहे हैं। की बात, नेक्स्ट लिख। हाँ जी सर कर रहा है। एक नेक्स्ट थ्योरी लिखिएगा आप, कि मान लीजिएगा आपके पास ये कोई सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, उसने किया x के ना इन दो पोर्शंस को कट किया, ये पॉइंट A1 है, ये A2 है, y के दो पॉइंट को कट किया, ये आपका B1 है और ये आपके पास क्या है, B, ये आपके पास B1 है और ये आपके पास B2, ठीक है जी बात। तो आपको निकालना है, और देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दिया है x² + y² 2gx + 2fy + c = 0, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन। पहला है लेंथ ऑफ x एक्सिस, लेंथ ऑफ x एक्सिस जिसको आप A1 A2 कह देते, लेंथ ऑफ x एक्सिस क्या रहा, जिसको आप A1 A2 से लेकर A1 की लेंथ कहते हो, उसका फार्मूला डायरेक्ट है 2 टाइम √g² - c के बराबर है। लेंथ ऑन x एक्सिस का मतलब है 2 टाइम √g² - c के बराबर रहेगा, और ऐसे केस में g² हमेशा c से बड़ा रहेगा। अगर आपको डायरेक्टली देखो, आपको ये सर्कल दिया और आपको कहना भी A1 से लेकर A2 की ये लेंथ, लेंथ का मतलब ये लेंथ होती है, कई बच्चे निचले वाली सोच लेते, वो नहीं, ये डायरेक्ट लेंथ, ये कितना डिस्टेंस होगा, लेंथ में डिस्टेंस, वो आपको निकालना है कि मेरे सर्कल ने x के जो पॉइंट पर कट किया उसको लेंथ ऑफ x एक्सिस के नाम से बोलेंगे, या x एक्सिस के बजाय कई बार लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कह देता है। इंटरसेप्ट का मतलब भी यही होता है कि x एक्सिस के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उसको डायरेक्ट नहीं फार्मूले से निकालना है, ऑब्जेक्टिव के तरीके से 2 आएगा, वो अंडर से बाहर है, g पता है मुझे, g कैसे निकलता है आप ये बताओ, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो g निकल जाएगा। g निकालना और -g निकालना का फर्क है, सेंटर में -2 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल g निकालना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई वो भी समस्या नहीं माइनस की भी, क्योंकि यहाँ पर g स्क्वायर में है, तो -c कांस्टेंट टर्म होती है, ये बात रही। अब उसी तरह से दूसरा पॉइंट आता है आपके पास, लेंथ ऑफ y एक्सिस की बात करते हैं, जो लेंथ ऑफ y एक्सिस है वो आपको क्या दिया है, इट इज B1 B2, वो दे दिया 2 टाइम f² - c,
और इस केस में जो मेरा एफ स्क्वायर है वो मेरा सी से क्या है, वो बड़ा है। जो मेरा एफ स्क्वायर है वो मेरा सी से बड़ा है। So this is your length of x-axis. Length of x-axis क्या 2 times of g square minus c, and length of y-axis क्या रहा 2 times f square minus c. ठीक है, that is called, this is length of x-axis and length of y-axis. अब अगर आपके पास केस आते स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या रहा, अगर मेरा जी स्क्वायर सी के बराबर आ जाए, अगर जी स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये जो डिस्टेंस है खत्म हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो उस केस में सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करके वापस चला जाएगा। ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करके वापस चला जाएगा। इफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी देन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। तो जो सर्कल है मेरा एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब अगर मैं दूसरी बात लेता हूं, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ जाए, उसमें क्या होगा, सर्कल टचेस वाई एक्सिस को टच कर जाएगा और एक्स ऐसे रहेगा। देन सर्कल टचेस, वो आपके पास सर्कल आपके वाई एक्सिस को टच कर, वाई एक्सिस को टच करने का मतलब कि जो डिस्टेंस है B1 से लेकर B2 तक का वो मेरा खत्म हो जाएगा। तीसरी बात आती है, अगर आपके पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, दोनों ही सी के बराबर आ जाए, ये दोनों ही टच हो जाएंगे एक्स और वाई के साथ। मतलब दोनों पे टच करेगा। इसका मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच करके निकल जाएगा। टच मीन टेंजेंट होता है, टच का मतलब टेंजेंट भी कह सकते हैं। देन सर्कल टचेस, ब्रैकेट में लिख लो टेंजेंट, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच करेगा, वो आपका एक्स एक्सिस को भी टच करेगा, वो आपके पास क्या वाई एक्सिस को भी टच करेगा। देन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कॉमा वाई इंटरसेप्ट of the circle. Find the length of the x-intercept and y-intercept of the circle. सर्कल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैं दो ही बातें हैं सॉल्यूशन में। जब हम लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो फार्मूला आता है 2 टाइम अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी करते हैं। जब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो 2 टाइम जी स्क्वायर माइनस सी। जी क्या होता है बताइए, जी क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लो, स्क्वायर करने से फर्क खत्म हो जाएगा ना।
एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कितना रहा, -4 का स्क्वायर, सी कितना है -20। तो आप इस बात को सोल्व कीजिएगा, 16 20 20 और 16 कितना रहा, 36, तो √36 और 36 मीन 6। तो ऐसा करके लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आपकी 12 आ जाती है। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आपकी 12 आ जाती है। ठीक है ना, ऊपर लिख देता हूं, ट्वाइस √36 बन जाता है। तो आपके पास लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आपकी 12 आ जाती है। सर इनमें 2 हाँ जी, जी निकालने के लिए इसमें 2 से करेंगे ना डिवाइड। हाँ 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से कर भी तो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव करना ना, ओके स्क्वायर के अंदर वो बात छुप जाएगी। अब इसी बात से आपको कह दें कि लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट निकालिएगा, दैट इज 2 टाइम दिस इज f² - c। f कितना है बताओ, व्हाट इज f? 1/2 सर 1/2 1/2। y का कोफिशिएंट कितना, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो f आ 1/2। तो ऐसा करके 1/2 का स्क्वायर माइनस c कितना है आपका, -20। सोल्व कीजिएगा इस बात को, ये आगा जी 1/4 + 20, 1/4 + 20, यहां से रहा 81/4, 81 का 81 ही रहा, 4 का √2 रहा, तो आपके पास आंसर √81। आंसर रहा √80। सर 9 आ जाएगा सर। 9 आ जाएगा सर। 9 × 9 ठीक है, तो दिस इज लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एज वेल एज लेंथ ऑफ आपके पास क्या रहा, वाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट लिखिएगा, मान लीजिएगा आपके पास, मतलब नेक्स्ट एक थोड़ा सिंपल बताता हूं, लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 is, that is general equation of circle। हमने कह दिया कि ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपके पास सर्कल है और बाहर कोई पॉइंट लाई करता है x1 y1, बाहर कोई पॉइंट लाई करता सर्कल से बाहर, वो x1 y1। हमने क्या किया, उससे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल पे बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल पे बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट भी जो टच करके चला जाए, जैसे एक बात जो टेंजेंट होता टच करके जाए, सीकेंट होता जो काट दे, जो काट देना उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो टच करे तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक की, मान लो टच किसी पॉइंट पे किया क्यू पे, तो आपको पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट।
that is called length of tangent. लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आपके पास P इंटू क्यू, वो आती है अंडर रूट ऑफ x में x1 डाल दीजिएगा, y में y1 डाल दीजिएगा, 2gx1 2fy1 प्लस कॉन्स्टेंट एच, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है जब आपके पास पॉइंट बाहर लाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, find the length of tangent from the point आपको दिया है 2, -3, 5, 1 ले लो आप, 5, 1 फ्रॉम टू द सर्कल, सर्कल हमें दिया है इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सीधा सा तरीका है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, दैट इज अंडर रूट लीजिएगा, बस x और y में पॉइंट डाल दो। बस x में आपने क्या मिला 5 का स्क्वायर, y में क्या मिला 1, x में आपने मिला 5, y में मिला 1 माइनस 3, 5 का स्क्वायर कितना रहा 25, 1 30 -4 -7, देखना सोल्व करके कितना आया, 31 और 25 आया सर आंसर 56। हाँ, इसका मतलब इसका अंडर रूट आ जाएगा 49 और 49 का रूट क्या होता है 7। और लेंथ का जवाब नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ये बात का देखना, लेंथ का जो जवाब है आपका नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, बात बच्चों नोट कर लिए? हाँ जी चलो भाई कल मिलते हैं सर, 8:30 ही है सुबह। हाँ जी हाँ जी सर रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। हाँ जी, आज भी हाँ जी सर भेज देना, आज भी मिस हो गया मेरा लगता है।